मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो कमेंट लेते हैं। किसी ने पूछा, सर क्या ये जो नारियल वाला उपाय है इसको पूरे शरीर के हिसाब से वारना है या सर के ऊपर से वारना है? देखिए सर, पेशेंट को बैठाएं, उसके सर के ऊपर से, यानी पूरी ऊपर का जो भी हिस्सा है ये कंप्लीट के ऊपर के, सर के ऊपर के, इस तरह से वार के तब करना है ये। और सर आपको साथ में वो जो इमली वाला उपाय बता था वो भी फॉलो करके चलना है। और जो आपके एनडब्ल्यू में और एससी में अगर कोई वेट वजन का सामान है तो उसको थोड़ा सा खिसका दे आप इधर उधर। हो सकता है किसी मरम पॉइंट के ऊपर आपका कोई वजन का सामान रखा हो, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे वास्तु पुरुष के घुटने और कोहनियां होती है। तो थोड़ा सा सामान भी खिसका दें और ये उपाय करके चले तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा, हमारे एससी में लिफ्ट का गड्ढा है, कैसे दोष दूर करें? देखिए सर, मैं मान गया आपने अगर देसी तरीके से हिसाब लगाया हो कि भाई ये कोना है तो ये एससी है। सर ऐसे नहीं होता है ना, पहली बात तो ये है। और अगर आपके पास बिल्कुल प्रॉपर डिग्री का मैप है तो फिर आप मेरे को ये बताएं किस किस पॉइंट पर आया वो, तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। क्योंकि सर देखो, गड्ढा कहीं अच्छा भी है कहीं बुरा भी है। अब लिफ्ट का गड्ढा है, फर्ज करो आप नॉर्थ में आ गया, सर गड्ढा तो अच्छा है लेकिन वजन भी तो है और एक कट भी है। तो जब आप एक प्रॉपर नक्शे के ऊपर आप मेरे से बात करोगे तो मैं अच्छे से आपकी इस समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले प्रॉपर आपको क्वेश्चन करना है, तब मैं प्रॉपर उसका आंसर आपको कर पाऊंगा, है ना। बाकी तो सर ये तुक्का मार बात हो जाती है ना, वो है कोई सा एरिया। क्योंकि देखो सर, मैंने देखा है बहुत सारे नामी वास्तु एक्सपर्ट जिनके फॉलोवर्स भी इतने हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वे वैदिक पे ही काम करते हैं। सर पूरी अर्थ एक गोल है ना, तो सर डिग्री लेने का जो तरीका है वो सिवाय इसके और कोई चारा ही नहीं है। सर आपको अगर प्रॉपर डिग्री चेक करनी है, आप उसको वैदिक कैसे काम करता है। सर का आपका कोई भी कोना है, 4 कोने बता दिए, एनी यानी ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। वो चाहे कहीं भी आगे कोण है वैदिक बोलता है। मैंने देखे हैं बड़े नामचीन आदमी कि वो उसी को एससी एनई एसडब्ल्यू एनडब्ल्यू मान के चल रहे हैं, जबकि सर हकीकत में ऐसा होता नहीं है ना। जो पर्दे के ऊपर होता है वो नजर आता है, जो पर्दे के पीछे कराने वाले हैं उसको देखने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और गहराई क्या है, बिल्कुल प्रॉपर डिग्री के साथ कहाँ किस देवता पे आया हो। सर 45 एनर्जियां हैं। आप इसको ऐसा मानो सर, जैसे 45 जैसे 32 आदमी हैं, उन्होंने प्रॉपर एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक प्लॉट का निर्माण कर दिया जो भी आकार है। 8 अंदर कर दिए, उससे नीचे 4 उससे नीचे कर दिए, और सेंटर में होते हैं ब्रह्मा जो हर चीज को क्रिएट करते हैं। इनको प्रजापति भी बोला गया है, लेकिन प्रजापति से आते 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 अपने शास्त्रों में फिर ये अपने ब्रह्म देवता का नाम इनको ब्रह्मा की संज्ञा दी गई। तो सर वैदिक क्या है? वैदिक तो ये जो 45 जो मैंने बताया, ये जो आदमी है जो खड़े हैं, जो बाहर के 32 हैं जिनने प्लॉट का आकार धारण करा,
अगर जिसने जहां से बोलते हैं प्लॉट की एंट्री, तो जहां से एक बंदे ने हाथ छोड़ दिया तो वो होगी उसकी एंट्री। अब वो कहाँ पे है, प्रॉपर किस देवता पे है, उसका काम क्या है। सर वास्तु के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने ये चीज देखी अपने एक्सपीरियंस में। आपका जो स्वभाव है, क्यों है ऐसा स्वभाव आपका, कोई कारण तो होगा ना, क्योंकि आप जैसा स्वभाव सबका तो नहीं है। आपकी उस बिल्डिंग के दायरे में जो जो कुछ घटित हो रहा है वही रूप है ये। सर हकीकत है जमीन और शीशा है हमारी बॉडी, इसमें वही झलकेगा, वही दिखाई देगा जो वो चाह रहे हैं। तो सर मेरा कहने का भाव है कि वैदिक के हिसाब से नहीं आपको क्वेश्चन करना है, आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चन करना है। आपकी लिफ्ट का गड्ढा कहाँ आया, तो मैं प्रॉपर आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। और मेरी नज़र में शायद आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि हर 45 में से हर का अलग 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 स्वभाव और अलग 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 काम है, कार्य है इनके। सूर्य का काम है धूप देना, तो सबका काम तो धूप देना नहीं है ना। किसी का काम धूप देना है, किसी का काम सुखाना है, किसी को धूप के लिए सिस्टम तैयार करना है। सर सब 45 के सब के अपने अपने रोल हैं जीवन में, उसके रूप बदल जाते हैं, यानी उसके एट्रीब्यूट बदल जाते हैं, चीज वही है, बोलने के तरीके बदल जाएंगे। तो सर प्रॉपर अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं आप अच्छे से गाइड करूंगा, जिससे आपको बेनिफिट भी हो। मेरा भाव सिर्फ इतना है ना, तो आप अगले कमेंट में जरूर पूछना, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। किसी ने कहा सर साइनस की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, क्या करे। देखिए सर, नाक क्या है, बृहस्पति, और जो इसके अंदर जो गीलापन है, यानी जो उस मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, वो कौन है, राहु। जब नाक कई बार बंद हो जाती है तो इसका मतलब नाक ब्लॉक होगी, सांस अंदर नहीं खींच पा रहा है, तो राहु ने पूरी तरह से जकड़ दिया। जिस बंदे का नाक हमेशा गीला रहेगा उसका राहु इनबैलेंस 100% होगा, पितर दोष होगा उसकी कुंडली में। मैं आपको देखने का एक नजरिया बता देता हूं। साइनस क्या है, राहु। सर आप पहली बात तो आप नॉर्थ वाली दिशाओं से निकल के, यानी तमस से निकल के आप रजस में आ जाओ। अपना बेडरूम आप SSC से साउथ तक आप बनाओ, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रॉपर आप S2 में अपना बेडरूम बनाओ। S2 क्या है, पूषा। पूषा क्या है, हनुमान जी का स्थान, प्योर अग्नि, अच्छी अग्नि, संस्कारों वाली अग्नि, न्याय करने वाली अग्नि, एक प्रॉपर चीज पे काम करना। तो सर आप अपना बेडरूम यहाँ लेकर आओ। आप नॉर्थ वाली दिशाओं में सो रहे हो तो वहां से तुरंत से अपना बेडरूम चेंज करो, और इस दिशा में देखो कहीं ब्लू कलर, ब्लैक कलर या कोई जल का स्थान तो नहीं है यहाँ। अगर है तो उसको, जैसे कलर है तो उसको चेंज करें, और अगर कोई इस तरह का काम है तो उसको वहां से चेंज करें, और वहां तकरीबन फायर एलिमेंट इंक्लूड करें, है ना। यानी कुछ ना कुछ फायर का जरूर लेकर आए। कॉपर रख दे, को ट्रेंगल बना दें रेड कलर का, कोई थोड़े से एरिया में रेड कलर कर दे, ज्यादा करना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको जब बंदा देखता है, लंबे टाइम तक देखता है, तो वो अग्रेसिव स्वभाव हो जाता है उसका, क्योंकि उसमें अग्नि की मात्रा बढ़ जाती है। वो साइनस तो सर भाग जाएगा,
बाकी आप अपने W1 पर खड़े होकर अपने पितरों से क्षमा याचना करा करो, या मित्र के स्थान पर खड़े होकर और उस जगह पे भी आप अपनी क्षमा याचना कर सकते हो। तो क्षमा याचना क्या करनी है सर? हमारे से या हमारे बड़ों से जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई, मैं उनकी क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरे को वो मार्ग दिखाएं आप, मेरे लिए वे रास्ते खोल लें जिससे मैं वो कर पाऊं और अपनी समस्या से मुक्त हो पाऊं। तो प्रार्थना करा करें, जरूर अपनी क्षमा याचना करें और अपने बेडरूम को आप साउथ की तरफ ले आओ। ये सर आपको एक वो तरीका और वो रेमेडी बताई है, और साथ में और भी अगर मदद चाहिए है तो S2 में पंचमुखी ग्रीन कलर के हनुमान जी की एक पिक लगा दो 7 फीट से ऊपर, लेकिन कलर जो हो वो उसका हरा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। क्योंकि फायर को कौन बढ़ाता है? फायर को किसने पैदा किया? एयर ने। तो एयर उसको बढ़ाएगा, और प्लस में हनुमान जी अग्नि का रूप वो है ही। तो आप ग्रीन कलर के पंचमुखी हनुमान जी का एक फोटो लगाएं और अपने बेडरूम को कहीं और है तो शिफ्ट करें। सर ज्यादा चांस है कि आप नॉर्थ वाले पार्ट में यानी जल वाले पार्ट में आप सो रहे हो, जिसके कारण ये दिक्कतबाजी आ रही है। NW से लेके यानी पूरा वाटर एलिमेंट है ना, तो वहां से आप निकलो। किसी ने कहा सर दूसरे घर में केतु है तो क्या इमली वाली उपाय करना चाहिए? देखो सर, अगर सेकंड हाउस में केतु है तो मैं ये कहूंगा सेकंड हाउस होता है धन भाव, और आपको नहीं करनी चाहिए ये रेमेडी। सर आप कम से कम किसी कुत्ते को, अपने साले को, क्योंकि साला भी केतु का रूप होता है, उसमें मंगल भी और केतु भी दोनों आ जाते हैं। तो आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। पर बाकी आप जैसे कुत्ता है तो उसको कोई परेशान ना करता है ना, अपने आप से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये ख्याल करके चलना है आप। बाकी आपको ये उपाय नहीं करना है। आप अगर करना चाह रहे हो तो राहु की रेमेडी आप कर सकते हो। तो अगर कोई समस्या है तो, वरना तो कोई जरूरत नहीं। सिम्टम है सर सब हर चीज के, क्या पता आपके घर में क्या। अब देखो कढ़ाई भी राहु होती है, अब हर घर में होती है, लेकिन एक कढ़ाई जीवन को पलट देती है। अगर एनी में आ गई तो सर गुरु और राहु यानी गुरु चंडाल दोष का निर्माण करा देगी सिर्फ एक कढ़ाई। सर बहुत कुछ देखना होता है, ये बड़ा डीप विषय है। हर ऑब्जेक्ट बोलता है, हर देवता बोलता है, हर सिम्टम बोलते हैं, और बंदे के अंदर झलकती हैं वे चीजें साहब। देखो सर, मेरे से किसी ने कहा ऐसे ही फोन पर बात कर रहे थे, बोला सर मैं वास्तु को नहीं मानता तो क्या मेरे ऊपर असर करेगा वास्तु? मैं कहा भाई आप अगर बोलो जी मैं सूर्य भगवान को नहीं मानता तो क्या वो धूप देना बंद कर देंगे? देखो भाई, मानना ना मानना वो तो एक है, आपका काम है ना। ये 100% कई हजारों वर्षों से टेस्टेड विद्या है ये, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन खपा के और इनको सुरक्षित रखा कि ये 45 एनर्जियां कैसे कैसे काम लेती है और कैसे आदमी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता, परिवर्तन ला सकता है। वास्तु है एक परिवर्तन की शक्ति।
सर 5 एलिमेंट है, इन्हीं का परिवर्तन चल रहा है, रोल प्ले हो रहा है। वास्तु है एक परिवर्तन की शक्ति, 100% टेस्टेड विद्या है, 100%। कोई ये नहीं कि कोई लाग लेस वाली बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेस्टेड है ये विद्या 100%। हमारे यहाँ हजारों सालों से, हजारों साल पुराने, अब आप पुराने मंदिर ले लो, कितने बड़े वास्तु के एक अनुपम उदाहरण है। जैसे उनमें वास्तु को इस तरह से स्थापित किया गया कि वे वर्ल्ड के अंदर सबसे सबसे एक पावरफुल मंदिर है, वो सबसे अमीर मंदिर है, वो वहां चढ़ावा इतना आता है जिसका अंत नहीं है, और हजारों साल पुराने हैं। वहां 100% वास्तु को स्थापित करा गया। जैसे जितने भी मंदिर हैं, वास्तु तो अप्लाई किया गया, बाहर का क्या वास्तु अप्लाई करा, उनके नॉर्थ में या ईस्ट में बहता हुआ पानी जरूर मिलेगा। सर वास्तु एक ऐसी विद्या है, आप मानो ना मानो, सर वो तो एक विषय ही अलग हो गया। आपके मानने ना मानने से ये 45 शक्तियां काम करना छोड़ती नहीं है, और ये किसी को नहीं बकसती हैं, ये पैसे वाला है या ये गरीब है। लेकिन पैसे वाले के ऊपर परमात्मा का कुछ विशेष आशीर्वाद होता है, तो पैसे वाले के घर में तकरीबन मोटा मोटी एक दो चीजें परेशान करती है। तकरीबन 90% तो इनकी टॉयलेट प्रभावित होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो पहले ही है। किसको मिलता है? जिसके पिछले जीवन जन्म कर्म अच्छे होंगे, उसी को तो मिलता है ना माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, पिछले अच्छे होंगे। तो उनके यहाँ ज्यादातर टॉयलेट गलत होता है या कलर वगैरह गलत हो जाती है, जिसके कारण उनको दिक्कत आ जाती है। बाकी उनको और मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं आती विशेष, मेरी नजर में 90% की बात कर रहा हूं मैं। 10% तो पता नहीं क्या क्या हो गया था। राजेश खन्ना के बंगले को ही ले लो आप, आपको पता है वो तो विशेष सुर्खियों में रहा है। कोई कारण होगा ना सर अलगाव का, क्यों बना अलगाव, जीवन बदल गए, रिश्ते ही मेंटेन नहीं कर पाए। यही तो है वास्तु की शक्ति, और 100% काम करती है सर ये वास्तु के क्षेत्र में। सबसे पहले तो देखो सर क्या था, पहले तकरीबन 95% जो स्थान थे उनमें गोबर का लेप करते थे, सबसे पहला पॉइंट। और जो अग्नि का इस्तेमाल होता था वो चूल्हे में होता था, जो मिट्टी से अग्नि एक तरह से ब्लॉक रहती थी। ब्लॉक का मतलब है अपनी होंद में रहती थी। तो पहले के आदमी, उनके खान पान, उनके विचार व्यवहार कितने अच्छे थे, क्योंकि ग्राउंड एनर्जी अब बैलेंस रहती थी। अब इतनी नीचे से रेडिएशन निकल रही है जिसकी हद नहीं है, जिसकी अलग अलग मिश्रण करके बूस्टर तैयार करे गए हैं। वही इनके असली जो चीज 7 चक्रा वो काम करना बंद ना करें, उनको पावर मिले। वास्तु एक बड़ी अनोखी साइंस है, और एक किसी के भी जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं हम इस विद्या के माध्यम से। वो आपको देखना है, आपको चाहिए क्या, जो चाहिए आप वही बटन दबाओ। आपको और क्यों छेड़ना है और क्या चल रहा है। सर अगर सिम्टम है तो काम है। जो सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं, कर्ज है, रिलेशन खराब है, पेट खराब है, बीमारी है, क्या है, पैसे की कमी है, क्या है, जो बोले सिर्फ उतने ही एरिया को आप जाके
ट्रीट करो, देखो, चेक करो उसको और उसके सामने वाले को, और भी डीप में जाओ तो उसके स्वास्थ्य को चेक कर लो आप। बस वहीं से आपको रिजल्ट देखने को 100% मिलेंगे। और तो सर ये तो मोटा मोटी है। जब ये इतना काम कर देगा तो जो 45 एनर्जियां जो पर एक, उनका तो पहली बात तो स्थान ही डिसाइड करना मुश्किल है उनका। 32 के तो पता कर लेते हैं आम आदमी, अंदर के 13 कहाँ हैं, अंदर वाले 13 कहाँ हैं। सर इसके विषय पे इतनी भ्रांतियां हैं कि ये फाइंड आउट करना ही बहुत औखा काम है। ये बाहर के 32 पे तो सब देख लेते हैं। जो खुशदीप सर ने जो एक जो शक्ति चक्र का जो निर्माण करा, देखो सबको बेनिफिट मिला है। ये सब ऋणी हैं उनके, आदरणीय श्री डॉक्टर खुशदीप बंसल जी के सब ऋणी है। बड़ी आसानी होगी उससे मार्का करने में। बाकी सर उस चक्री के और इससे जो गहरे प्रयोग हैं वो सर एक बहुत डीप विषय है। अंदर वाले 13 तलाश करना ही मुश्किल है, रेमेडी तो सर बहुत दूर की बात है। वो सिखाता हूं मैं अपने कोर्स में, कैसे काम लेना है अंदर के 13 से भी। एक्चुअल में कहाँ है ये देवता। चलो हमने चक्री लगा दी, हमने उस चक्री से पता चल गया 21 डिग्री पे क्या है, और मोटा मोटी हम 32 से खैर चलो काम भी ले लेंगे। लेकिन सर अगर डीप में जाना है ना तो उसका तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है। देखो सर वैदिक और एडवांस दोनों का ही कम्युनिकेशन अगर हम मिलाकर चलेंगे ना तो आज के युग से हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। एडवांस भी, क्योंकि पहले फैक्ट्री कंपनियां थोड़ी थी लेकिन एनर्जिया तो वही है ना। तो सर पहली बात तो चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, चाहे घर हो, चाहे कोठी हो, चाहे बंगला हो, चाहे फ्लैट हो, उसमें मार्का करना ही बहुत औखा काम है। कहाँ है वे 13 जो हकीकत में काम कर रहे हैं। ये बकवासबाजी वाली बात नहीं कि उसको मर्जी आवे वो जगह बैठाकर वहां रेमेडी कर लो, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आप उसको। सर अंदर वाले 13 पे काम करना मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, कैसे काम लेना है, किस तरीके से काम लेना है। किसी भी रेमेडी से या घर के किसी भी सामान से हम कैसे 45 में से मर्जी आवे उससे हम क्या रिजल्ट, हमें क्या चाहिए, हम उसी से काम ले लेंगे। तो सर सबसे पहली बात, इसका जो ढूंढने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वैदिक भी और एडवांस भी, यानी ऋषि परंपरा भी और आज के युग की मांग भी। अब जैसे फैक्ट्री कंपनी होगी, ऑब्जेक्ट हो गए, अब जैसे इन्वेटर हो गया, एसी हो गया, मिक्सी होगी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी शेप बदल गई, जो अलग भी आ गए, लिफ्ट आ गई। जैसा क्वेश्चन करा था, देखो सर लिफ्ट के अपने अपने प्रभाव हैं। वो किस एरिया में आई, किस देवता पे आई, उसका क्या रोल है, उसके अनुरूप वो रिजल्ट देगी। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। सर हम जो चाहें सो पाए,
वास्तु एक वो विद्या है, जैसा चाहे वैसा आचरण पैदा करे, वास्तु वो विद्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर चीज की प्राप्ति वास्तु के माध्यम से आप ले सकते हैं। अष्ट सिद्धियां क्या हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, उनसे कैसे काम ले सकते हैं, उनको डेवलप कैसे करें, कहाँ है वो एनर्जी का पॉइंट, उसको देखने का तरीका, नजरिया। अब जैसे आप देखो सर, नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में नीचे की तरफ दो एनर्जी आती है, आप और आपवत। आप है शॉर्ट लैंग्वेज, यानी जैसे अखबार की हेडलाइन, जिसको आप देख के ये लगा लोगे हिसाब कि इस पूरी खबर का निचोड़ ये है, लेकिन जो उसकी डिटेलिंग है वो क्या है, आपवत। अब किसी की डिटेलिंग करने की क्षमता नहीं है, नहीं कर पा रहा वो, तो इसका मतलब क्या है, आपवत। जो किसी चीज का समाधान ना कर पाने में सक्षम हो, आपवत। सर ये सिद्धियां हैं। आप है डिटेलिंग, आप देव हैं डॉक्टर, आप देव हैं हीलर, जो आपके बिजनेस को, आपके शरीर को अंदरूनी ताकत देते हैं। तो सर ये सिद्धियां, ये सब हमारे घर में है और हमारे शरीर में है। मैंने बताया अपनी जो ग्राउंड है वो है हकीकत, और जो शरीर है ये है शीशा, इसमें वो नजर आता है, ये वही दिखाता है जो देख रहा है। तो सर कैसे इस आईने की पिक्चर को बदलना है, वो आप हमारे से इस कोर्स में अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।